किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। किसी मजबूर इंसान या परेशानी में फंसे इंसान का नाजायज़ फ़ायदा उठाना या उस पर हंसना या उसका मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। किसी राज्य में एक राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। बहुत सारे ब्राह्मण को उस ब्राह्मण भोज में आमंत्रित किया गया। रसोइये खाना तरह तरह के व्यंजन पकाने में मशगूल थे। जो स्वादिष्ट भोजन पक रहे थे वह आंगन में खुले में पक रहे थे। संयोगवश उस समय आसमान में एक चील अपने पंजों में एक सांप को पकड़कर उड़ रही थी। सांप ने चील के पंजों से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए कोशिश किया और फुफकार लगाया। उसी समय उसके मुंह से जहर निकला और जहर का कुछ बूंद उस खाने में गिर गए। ब्राह्मणों ने भोजन किया और जहर होने की वजह से ब्राह्मणों की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने सोचा अब मुझ पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। यमराज अब इस कन्फ्यूज में फंस गए कि आखिर इस ब्राह्मण हत्या का दंड किसे दिया जाए। राजा जिसने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया था, चील जो सांप को पकड़कर उड़ रही थी, या सांप जिसने जहर उगला था, या उस रसोइये को जिन्होंने खाना बनाया था। यमराज असमंजस की स्थिति में थे। उसी समय कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मण भोजन के लिए उस राज्य में जा रहे थे, तो रास्ते में एक महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम थोड़ा सतर्क होके जाना, क्योंकि राजा ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिला देता है, जिससे ब्राह्मणों की मौत हो जाती है। जब यमराज ने उस महिला की बात सुनी तो बोला, इस ब्राह्मण हत्या का दंड इसी महिला को दिया जाए। जब यमराज के चेले ने यमराज से पूछा, प्रभु ये कैसी लीला, गलती इस महिला की क्या है? ब्राह्मण हत्या में इस महिला का तो कोई रोल नहीं है। तब यमराज ने कहा कि बेशक महिला का उस ब्राह्मण हत्या में कोई रोल ना हो, लेकिन राजा की भी कोई गलती नहीं थी। वो अनजाने में ऐसे हादसा कर गए। चील की भी कोई गलती नहीं थी, सांप की भी कोई गलती नहीं थी, ना ही रसोइये की कोई गलती थी। उनको पता भी नहीं था, अनजाने में ऐसी हादसा हो गई। लेकिन इस महिला ने जानबूझकर इस पाप का आनंद उठा रही है और ज़ोर ज़ोर से इसकी व्याख्यान कर रही है, प्रचार कर रही है। इसलिए पाप के समय पाप का जो आनंद उठाता है उसी को सबसे बड़ा पापी माना जाता है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हम ज़बरदस्ती अपने शारीरिक सुख या क्षणिक सुख के लिए कोई गलत काम करते हैं और उसका आरोप ज़बरदस्ती हम किसी मजबूर इंसान के ऊपर मढ़ देते हैं। लेकिन कुदरत के खाते में बहुत ही नाप तोल कर उसका दंड उसी को दिया जाता है जो उस पाप के कर्मों में आनंद महसूस कर रहा हो। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।